गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? टू टू 3 मिनट्स वेट करते हैं ताकि और लोग भी ज्वाइन कर लें, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो सान्या जी, सान्या कुमार जी, मैं पलकी अरोरा, न्यूमरोलॉजिस्ट, मैजिकल नंबर एडवाइजर एंड टैरो कार्ड रीडर। वैदिक गुरु जी के पेज पे आप सबकी हेल्प के लिए आई हूँ। आप लोगों को जो भी क्वेरी हो शॉर्ट एंड स्वीट लिखिएगा, लेंदी मत लिखिएगा प्लीज़। डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेरी, नेम की ज़रूरत नहीं है, बर्थ टाइम की मुझे ज़रूरत नहीं है, नेम तो ऑलरेडी आपका मेंशन है। डेट एंड क्वेरी आप सेंड कीजिएगा एंड प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप लोग शेयर करेंगे एटलीस्ट 15 ग्रुप्स ऑफ फेसबुक, आपके नेम के आगे शेयरर का बैच आएगा। डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूँगी। सो प्लीज़ स्टार्ट शेयरिंग, शेयर कीजिए, शेयरर का बैच आएगा, आप अपना क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली जरूर दूँगी। सर आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं बट शेयरर का बैच नहीं आ रहा है, प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट शेयर कर दीजिए। देखते हैं किस किस के क्वेश्चंस आ गए हैं और किन किन ने शेयर कर दिया है। सान्या कुमार जी प्लीज शेयर कर दीजिए। ज्योत्सना जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर्स। born on Raju born on इतना इंडिया, हाउ विल बी मैरिड लाइफ? ओके, 1 सेकेंड मैम, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आपको करती हूँ। कंपैटिबिलिटी मैं आपको बताऊंगी एज पर न्यूमरोलॉजी कि आपकी और जिस पर्सन की आपने भेजी है राजू जी की, कि आप लोग की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। ज्योत्सना जी आपकी डेट है 18/9/1988 एंड राजू जी की है 27/10/1990। चल चेक करते हैं। मैम देखिए, आपने जो 2 डेट्स दी हैं जिसमें एक आपकी है और एक मिस्टर राजू जी की है, इसमें मैम आप दोनों का कंपैटिबिलिटी रेशियो अगर पूछेंगे तो मैम 40% से अबव नहीं है। हेलो आलिया जी, हेलो श्रेया जी, 40% से ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मैम आप लोगों की नहीं है। साथ ही साथ एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये राजू जी की डेट है 27/10/1990, मैम ये कार्मिक भी है और जिस कार्मिक नंबर से कार्मिक हुई है, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ इश्यूज भी उस नंबर से आते हैं। सेकेंड चीज़, उस नंबर की वजह से इन लोगों में मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। ये लोग यही नहीं डिसाइड कर पाते कि इनको करना क्या है, प्रॉब्लमेटिक इनका माइंड रहता है। अगर आपको इनसे मैरिज करनी है तो मैम थोड़े से उपाय करेंगे तो काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। फर्स्ट उपाय आप क्या कर सकते हैं, एक तो इनके राइट हैंड में परमानेंट कलावा वियर करा दीजिए। इन्हें कहिए जो रेड कलर का कलावा आता है, जिसको कई जगह मोली भी कहते हैं, आप उसको इनके हाथ में बंधवा दीजिए। ये परमानेंटली उसको बांध के रखें, उतारे नहीं, इन्हें काफ़ी फायदा उससे होगा। दूसरा, इन्हें कहें कि शंकर भगवान जी पे मंडे टू मंडे जल जरूर चढ़ाएं, तो आप लोग की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएंगी अगर आप लोग मैरिज करते हैं तो। ज्योत्सना जी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैम मैं कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है श्रेया जी का। ओके श्रेया जी, आपका भी रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन ही है। डेट है 25 जनवरी 2000 एंड इंगित पॉल की है 13 जून 2001।
श्रेया जी देखिए, जो डेट ऑफ बर्थ है 25/1/2000, मैम इसके अंदर 1, 2 एंड 5 के अलावा कोई भी डिजिट्स नहीं है, आपको भी पता है। बट आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल मैम सन के ऊपर आता है, इसीलिए बैलेंस रहेगी, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बट जो आपने दूसरी डेट दी है 13/6/2001, मैम इनका ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर, बोथ नंबर्स आर कार्मिक, दोनों के दोनों कार्मिक हैं। जब दोनों के दोनों कार्मिक होंगे, लाइफ में हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे, तो इनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी कंपैटिबिलिटी रेशियो की अगर बात करें मैम, तो वो ओनली 40% है आप लोगों के बीच में। श्रेया जी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था। आलिया जी ओके, डेट ऑफ बर्थ नीचे है। भावेश तिवारी, फ्यूचर कंडीशन कैसी रहेगी? डेट ऑफ बर्थ है आलिया जी आपके हस्बैंड की 6/11/1986। देखिए मैम, आलिया जी आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 40 इयर्स की एज तक उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, जुपिटर का टाइम है, अच्छा रहेगा। बट मैम 40 इयर्स की एज के बाद अप्रॉक्स 50 की एज तक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम मुझे दिख रहा है, जिसमें उन्हें सलाह दीजिएगा कि वो जो है शंकर भगवान जी को जल जरूर चढ़ाएं, डेली बेसिस पे शंकर भगवान जी को जल चढ़ाएं अगर उस प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकलना है, क्योंकि तब कार्मिक पीरियड रहेगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो जो कार्मिक पीरियड उनका आ रहा है वो उनको प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा, लिटिल बिट तो रहेगी देखिए डेट ऑफ बर्थ से, बट प्रॉपरली नहीं होगी प्रॉब्लम। बेटर है वो ये उपाय करें, लाइफ उनकी बैलेंस रहेगी। सन्या कुमार जी प्लीज शेयर कर दीजिए सर, आपके नेम के आगे शेयर का बैज नहीं आ रहा है। मयंक जैन जी प्लीज शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट 15 ग्रुप्स ऑफ फेसबुक अगर आप शेयर करेंगे शेयर का बैज आएगा, उसके बाद ही सर मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाऊंगी। तनु जी तनु जी मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करके आपको आइडिया दे सकती हूँ, लेकिन रिलेशनशिप के क्वेश्चंस में दोनों का प्रॉपर जब चार्ट बनता है ना मैम, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट रहता है, जब वो प्रॉपर बनाते हैं और देखते हैं कि ईयरली प्रिडिक्शन क्या आ रही है, 100% गाइडेंस मैम तब वहीं से मिलती है। लेकिन मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से चेक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी डेट है 26/4/1979। देखिए मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से प्रॉब्लम बता रही हूँ, प्रॉब्लम क्या है। आपकी डेट है 26 मीन्स 8, आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है 2, दैट मीन्स मून 2 एंड 8 विच दोष बनाते हैं मैम, प्रॉब्लम आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। 2 एंड 8 का कॉम्बिनेशन गुड नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? अपने नेम नंबर के साथ। अगर आपका नेम नंबर कहीं से कहीं तक कंपैटिबल यानी फ्रेंडली नंबर आ जाए आपके डेट ऑफ बर्थ के मेन नंबर्स का, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, अदरवाइज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैम बेटर है आप अपना नेम नंबर चेक कराएं। नेम नंबर चेक करने से अगर ये पता चलता है कि नेम नंबर उनका एंटी नंबर है, तो डेफिनेटली आपको अपने नेम स्पेलिंग करेक्शन करानी चाहिए। और अगर वो बैलेंस्ड होता है फिर चेक होगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। जब उसका रूट कॉज मिलेगा प्रॉब्लम का, तो डेफिनेटली उसका उपचार करने से यानी उसका उपाय करने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। लेकिन मैम उसके लिए ऊपर जो लिंक है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकती हैं, वहाँ मैं आपको मैम रिप्लाई कर लूँगी, बट प्लीज़ सेशन के बाद मैम कीजिएगा। मयंक जैन जी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तनु मैम जी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था। वेलकम श्रेया जी।
मयंक जैन जी, शेयरर का बैच नहीं आ रहा है सर, प्लीज शेयर कर दीजिए। ओके, आ गया सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओके, मयंक जैन जी, आपकी डेट है 1/9/1998। मैं अभी गवर्नमेंट बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, मयंक जी देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट है 1 मीन्स सूर्य। डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है दैट्स योर टैलेंट नंबर। सर वो कार्मिक है सन का ही बट कार्मिक है, जिसकी वजह से आपकी एक तो हर किसी से प्रॉपरली एडजस्टमेंट नहीं हो पाती होगी, आपको लोग जल्दी से पसंद नहीं आते होंगे, बिकॉज आपका नेचर ऐसा है कि जो सोचता है कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे आगे कोई भी ऐसा नहीं है, यानी मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है। पहले तो सर इस फीलिंग को दिमाग से निकाल दीजिए। साथ ही साथ सर आपकी गवर्नमेंट बैंक की जॉब 100% लग सकती है, लेकिन सर थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें, गणपति देवा की पूजा किया कीजिए, आपको सर बेनिफिट जरूर मिलेगा। मयंक जैन जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था सर। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज शेयर कर दीजिए। शेयरर का बैच जैसे ही आएगा मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई डेफिनेटली दूंगी, बट प्लीज शेयर आपको करना पड़ेगा। और आप में से जिसको भी मुझसे कनेक्ट करना हो, कुछ न्यूमरोलॉजी को लेके कुछ पूछना हो, टैरो रीडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो ऊपर लिंक मेंशन है, आप उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, बट आफ्टर 6:30 होइएगा, बिकॉज इस समय मेरा लाइव सेशन है। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में हर न्यूमरोलॉजिस्ट सजेस्ट करता है मैक्सिमम टाइम नेम स्पेलिंग करेक्शन, और लोगों को लगता है कि नेम स्पेलिंग करेक्शन हम कैसे करा सकते हैं, बिकॉज हमारे तो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। बट जो एडल्ट पर्सन्स हैं जिनकी एटलीस्ट 10th बोर्ड की मार्कशीट बन चुकी है, उन लोगों को कभी भी डॉक्यूमेंट्स में नेम करेक्शन करने की एडवाइस नहीं मिलती है, उनको एडवाइस नहीं किया जाता, वो डिफरेंट है। वेलकम मयंक जी, उनका नेम करेक्शन करा के उसको यूज़ करने का मेथड डिफरेंट होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी तक मार्कशीट भी नहीं बनी है 10th बोर्ड की, उनका नाम डेफिनेटली स्कूल के अंदर ही चेंज करा दिया जाता है, ताकि उनको बचपन से ही हेल्प मिल जाए। वेलकम पमिक और जी। तो इसीलिए अगर आप लोग के मन में थोड़ा सा भी किसी के डाउट हो कि नेम करेक्शन कैसे होगा या नेम स्पेलिंग करेक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में नहीं चेंज कर सकते, तो उस प्रॉब्लम से बाहर आइए। उसका इस चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है। हर पर्सन अपने नेम स्पेलिंग करेक्ट करा के उसको लाइफ में यूज़ कर सकता है, उसका बेनिफिट भी गेन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पमी कौर जी का, स्टडी वीज़ा कब तक लगेगा? ओके, 10/12/2000 डेट है, 10/12/2000। मैम नेक्स्ट ईयर स्टडी वीज़ा लगने के पूरे चांस हैं। जिनकी भी आपने डाली है गुरप्रीत सिंह जी की, नेक्स्ट ईयर स्टडी वीज़ा लग जाएगा। बट मैम इन्हें इस समय इनका ना राहु का भी टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है, जो इनसे थोड़ा स्ट्रगल भी करा रहा है। आप इन्हें सलाह दीजिए, अगर ये मानते हैं तो शंकर भगवान जी के गले में जो नाग है, शंकर भगवान जी को जल चढ़ाएं, और शंकर भगवान जी के गले में जो नाग हैं उनसे प्रेयर करें कि मेरा काम बनवा दें, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तक स्टडी वीज़ा भी लग जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। हेलो आदित्य गुप्ता जी, पमी कौर जी, ये आपके क्वेश्चन का रिप्लाई है मैम।
अगर आपको कुछ और पूछना है किसी को भी तो प्लीज़ आप लोग अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं और शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग इस सेशन का बेनिफिट उठा सकें। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैं मैजिकल नंबर एडवाइज़र भी हूँ। मैजिकल नंबर्स क्या हैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं या जो बाद में जो भी इस वीडियो को देखेंगे। मैजिकल नंबर्स एक तरह के डिवाइन नंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से बाहर आने में हमारी बहुत मदद करते हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस एवरी प्रॉब्लम लाइक हेल्थ इश्यूज। चलिए मैं अपना टॉपिक फिर कनेक्ट करती हूँ, पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। वेलकम पमी जी। डॉक्टर जिया जी, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का पीआर है, क्या मैं नवंबर के मंथ में जागी या नहीं? ओके, आपके पास पीआर है 18/1/1991। मैम आप पीआर के लिए आप पूछ रही हैं, पीआर आपके पास है, आप जाना चाहती हैं, मैम डेफिनेटली जा सकती हैं। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक सलाह देती हूँ, आप उसको पूरा करके देखिए। आपके अगर आसपास कोई गली में कुत्ते हैं, आप उनको भोजन कराएं, जो मर्जी खिलाएं, बिस्किट हो, टोस्ट, ब्रेड, जो वो पसंद से खाएं। या अगर आपने कोई डॉग वैसे ही अपने घर में पाला हुआ है तो आप उसकी सेवा करें। आप उन्हें खुश करेंगी तो आपका काम डेफिनेटली बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका काम बन सकता है, लेकिन इसको करने से और आपका जल्दी काम हो जाएगा। मैम नमस्ते सुभाष चंद्र जी। मैम जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया है। पमी कौर जी, आपको मैंने जो उपाय बताया था आप वो कराइए, डेफिनेटली उनका काम बन जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट अप हो जाएंगी। बट फेथ ऑन गॉड, आप गुरुद्वारा मानती हैं, गुरुद्वारे में बाबा जी पे फेथ कीजिए। आप अगर भगवान को मानती हैं तो भगवान पे फेथ कीजिए। भगवान तो सारे ही एक है, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, कहीं पे भी हो, भगवान एक ही है। जिस मर्जी फॉर्म में आप मानिए, आपका काम बन जाएगा डेफिनेटली, बट फेथ करिएगा। हम बात कर रहे थे मैजिकल नंबर्स की। वेलकम जिया जी। मैजिकल नंबर्स में हर बीमारी का इलाज है, हर प्रॉब्लम का इलाज है। जैसे किसी को किडनी इश्यूज हैं, किसी को गॉल ब्लैडर है, किसी के स्टोन बनता है, किसी के स्टमक में बहुत पेन रहता है, बॉडी पेन रहता है। हर बीमारी का इलाज मैजिकल नंबर्स में है। थोड़े टाइम तक तो आपको मेडिसिन्स के साथ नंबर्स यूज़ करने होते हैं, बट धीरे धीरे मेडिसिन्स छूटती चली जाती हैं और सिर्फ मैजिकल नंबर्स आपकी लाइफ में रहते हैं और प्रॉब्लम सारी दूर हो जाती हैं। बट उसके लिए मैजिकल नंबर्स को दिल से एक्सेप्ट करके उनको यूज़ करना पड़ता है और बहुत बेनिफिशियल्स हैं। आप में से किसी को भी अगर मैजिकल नंबर्स चाहिए हो तो प्लीज़ जो आपके ऊपर लिंक दिया है आप उसके थ्रू कनेक्ट करके कर सकते हैं। वेलकम पमी जी। जिया जी, आपका है विल आई गेट सक्सेस इन AMC एग्जाम 18/1/1991। 3 है आपका ये। डेफिनेटली जिया जी, आप चाहेंगी तो कुछ भी सक्सेस कर सकती हैं। 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है, यानी जुपिटर भी आपके साथ है नॉलेज देने के लिए, मार्स भी आपके साथ है आपको एनर्जी देने के लिए, दोनों आपके साथ हैं। सन का आपका पीरियड चल रहा है, और बताइए और क्या चाहिए, सब कुछ तो है। अंकिता विश्वास जी, प्लीज शेयर कर दीजिए। मैम शेयर का बैच नहीं आ रहा है। पूजा जी प्लीज शेयर कर दीजिए मैम। ओके पूजा जी, आपने शेयर कर दिया है। आई एम थिंकिंग टू बी पार्ट ऑफ टाइम जॉब, विल आई सक्सीडेड। आपकी डेट है 8/8/2003।
पूजा जी देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी डेट है 8, दैट मीन्स ऑफ सैटर्न। डेट ऑफ बर्थ का टोटल है जुपिटर। जुपिटर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के देवता हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमारे गुरु हैं। लेकिन मैम आपकी 33 इयर्स की एज तक आपके साथ एक कार्मिक पीरियड भी चल रहा है। उस कार्मिक पीरियड के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं पर भी आपको जॉब सेटल करने में भी आ सकती है, आपको रिलेशनशिप बैलेंस करने में भी आ सकती है। उसके लिए मैम बेस्ट उपाय यही है कि आप उससे रिलेटेड उसका क्लियरेंस नंबर लें। लेकिन उसके लिए मैम आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ऊपर वाले लिंक के थ्रू, क्योंकि मैजिकल नंबर्स में कार्मिक क्लियरेंस है, कार्मिक क्लियरेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैम आप कुत्तों की सेवा करें, अदरवाइज़ कोई कुत्ते को घर में पाल लें, उसको एज अ फैमिली मेम्बर आप उसकी केयर करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप कुत्तों की सेवा नहीं कर सकते तो नीडी पर्सन्स, जो भी नीडी पर्सन्स हों आपके आसपास, एनजीओ के थ्रू भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। टाइम बिंग मैम एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में ऐसा करने से। सान्य कुमार जी शेयर कर दीजिए सर, शेयर का बैच नहीं आ रहा। अंकिता जी मैम 15 ग्रुप्स ऑफ फेसबुक पे शेयर करने के बाद मैम शेयर का बैच आएगा, आप कीजिए तो सही मैम, डेफिनेटली आएगा। अंकिता विश्वास जी प्लीज़ वन टाइम शेयर करके देखिए, फेसबुक के 15 ग्रुप्स में आपके नेम के आगे शेयर का बैच आ जाएगा मैम। सान्या कुमार जी आप भी सर शेयर कर दीजिए, शेयर करेंगे मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई डेफिनेटली दूंगी, बट आप शेयर तो कीजिए। तो हम बात कर रहे थे मैजिकल नंबर्स पे। तो मैजिकल नंबर्स की हेल्प से इस तरीके से हम अपनी बहुत सारी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। बीमारियों से एक तरह से दवाई खा खा के फेडअप हो जाता है माइंड की, कितनी दवाई खाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे नंबर्स ही मिल जाए जिनको यूज़ करने से आपको मेडिसिन ना खानी पड़े, तो उसमें क्या बुराई है। एक तरीके से देखें तो अच्छा ही है, विदाउट मेडिसिन बीमारी को हमने अपनी दूर कर दिया। बट डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप उस पर कितना फेथ करते हैं। सान्या कुमार जी प्लीज़ लिखने से सर कुछ नहीं होगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, शेयर का बैच आएगा, डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन दूंगी। आदित्य गुप्ता जी प्लीज़ शेयर कर दीजिए, शेयर का बैच नहीं आ रहा है सर। आप में से किसी को भी मैजिकल नंबर्स लेने हो, जो लिंक ऊपर दिया है आप उसके थ्रू कनेक्ट करके ले सकते हैं, बट प्लीज़ 6:30 के बाद कीजिएगा ताकि मेरा सेशन ओवर हो जाए। सान्या कुमार जी बट ये तो सर पॉलिसी है ना सर, ग्रुप में शेयर करने के बाद ही शेयर का बैच आता है सर। आदित्य गुप्ता जी शेयर का बैच नहीं आया है सर अभी तक, शेयर कर दीजिए सर। फेसबुक के 15 ग्रुप्स में एटलीस्ट कीजिएगा, तभी आपके नेम के आगे शेयर का बैच आएगा सर। आप कर दीजिए, डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। सान्या कुमार जी सर बट मेरे पास तो सर कोई ऑप्शन नहीं है ना, जो पॉलिसी है तो सर पॉलिसी है, आप प्लीज़ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी। अंकिता विश्वास जी प्लीज़ शेयर कर दीजिए मैम। मैम शेयर का बैच नहीं आ रहा है, आपको भी दिख रहा है कि शेयर का बैच नहीं आ रहा है आपके नेम के आगे मैम। प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि सेशन को आगे बढ़ाएं। आप लोग की क्वेरीज, आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी क्वेरीज है, उन लोगों की क्वेरीज का भी मैं आंसर दे पाऊँ, इसलिए प्लीज़ शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे और लोगों का भी बेनिफिट होगा। और शेयर हम क्यों कराते हैं मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। शेयर इसलिए नहीं कराते, पब्लिसिटी के लिए नहीं। हेलो आशा सतीश जी, शेयर कराने का मोटिव कुछ और है। एक्चुअली जो काम ये आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों से जुड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज करके ही काम करवाने में फ़ायदा होता है, आपका भी हमारा भी। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, यानी मनी एक्सचेंज एक तरीके से नहीं करेंगे, तो आपको भी नहीं फलेगा। लेकिन लाइव सेशन में एनर्जी एक्सचेंज हम नहीं कराते, उसके बिहाफ पे आपसे शेयर कराते हैं, दैट इज़ इक्वलेंट टू एनर्जी एक्सचेंज।
तो आप उसको शेयर कीजिए, शेयर का बैच आएगा, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं दूंगी ही दूंगी, बट आप कीजिए तो सही। आशा सतीश जी, मैम आपको जो क्वेरी है आप पूछ सकती हैं। ओके, फाइनेंशियल कैसा रहेगा मैम? डेट है 18/8/80, 18/8/80। देखिए आशा जी, आपकी डेट है 18/8/1980। 8 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ में, दैट मीन्स सैटर्न बहुत ज़्यादा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर नंबर है 9 एंड कंडक्टर नेम इज ऑफ सैटर्न, दैट इज 8। साथ ही साथ मैम अगर देखें आपकी डेट ऑफ बर्थ में 20 आपकी बर्थ से लेके 28 ईयर्स की एज तक भी सैटर्न ने मूव किया है। अगेन आपकी डेट में इस समय भी आपकी लाइफ में सैटर्न मूव कर रहे हैं और थ्रू आउट द लाइफ सैटर्न ही रहेंगे। सैटर्न होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर सैटर्न जब भी आएंगे प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। बेटर है सैटर्न को बैलेंस करके चले। सैटर्न को बैलेंस करने के तरीके मैं आपको एडवाइस कर देती हूँ, आप उन्हें करिए, आपके सैटर्न बैलेंस रहेंगे और आपको बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी मैम डेफिनेटली मिलेगी। आप उन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अगर आप कोई कुत्ता पाल सकते हैं तो ब्लैक कलर का कुत्ता पाल लीजिए, उसकी सेवा कीजिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके सरसों के तेल का दिया जलाएं मैम। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी लेबर क्लास है, लेबर क्लास के साथ बहुत रिस्पेक्टेडली आप उनसे बात करें, अब्यूज़ वर्ड्स बिल्कुल भी ना बोलें, और जितना आप उनको काम के अगेंस्ट आप उनको मनी दे रहे हैं उतना ही काम लें, एक्स्ट्रा काम मत लें। और अगर एक्स्ट्रा काम लेना है तो उसकी एवरेज में उनको मनी दे दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करा रहे हैं मनी नहीं करा रहे हैं। बार्गेनिंग लेबर क्लास से बिल्कुल ना करें, खासकर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स की जो लेबर होती हैं उनके साथ तो बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और जो रिक्शा चलाते हैं, आप इतना काम करके देखिए, शनिदेव आपसे बहुत खुश रहेंगे और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रिया तिवारी जी, मयंक तिवारी जी की डेट दी है आपने और पूछा है बिजनेस ग्रोथ कब होगी? 14/2/1988। देखिए मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट है 14 इज द कार्मिक नंबर। 14 एक कार्मिक नंबर है, प्रॉब्लमेटिक नंबर है, और आपकी लाइफ में 27 ईयर की एज से लेके 51 ईयर की एज तक ये ऑनगोइंग नंबर है, यानी कार्मिक नंबर आपकी लाइफ में चल रहा है। एक तरफ आपके हैं मरकरी, एक तरफ हैं आपके वीनस, दोनों के दोनों नंबर सही हैं, बट मैम कहीं ना कहीं सन का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। सन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। बेटर है मैम आप जो है अपना, जिनका भी चार्ट डाला है, मे बी आपने मयंक तिवारी जी का डाला है, प्रिया जी, इनका जो है चार्ट बनवाएं, इनका पर्सनल पे चार्ट बनवाएं, ताकि नेम नंबर अगर इनका अच्छा आ रहा होगा, यानी एग्जैक्ट आ रहा होगा विद ईयरली प्रिडिक्शन, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर नेम नंबर और ईयरली प्रिडिक्शन दोनों ही डिस्टर्बिंग होंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि एक कार्मिक पीरियड ऑलरेडी ऑनगोइंग है लाइफ में। इसलिए बेटर है मैम पर्सनली कांटेक्ट करके आप इनका चार्ट बनवाएं ताकि प्रॉब्लम ना आए। प्रिया मैम, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था मैम। सिमरजीत कौर, मैम आपकी सेम कास्ट में मैरिज होगी या इंटर कास्ट होगी, ये तो नहीं मैम बता सकती। मैं ये डेफिनेटली बता सकती हूँ कि आपकी मैरिज कब होगी और आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी।
देखिए मैम, 30 इयर्स की एज तक आपकी लाइफ में वीनस ऑनगोइंग नंबर है। डेफिनेटली आपकी मैरिज का पीरियड है, आपकी मर्जी से ही मैरिज होगी। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपका नंबर है 22। 22 इज़ अ मास्टर बिल्डर नंबर। 22 नंबर की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हटके होती है, लोग इन्हें समझ नहीं पाते। अगर आप लव मैरिज करती हैं तो पार्टनर को बहुत सोच समझ के चुनिएगा। एंड सेकंड, अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए पार्टनर चुनते हैं तो आपके लिए जो पार्टनर चुना है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग जो है सही है या नहीं है, उसके लिए पहले अपने आप को कंफर्म कर लीजिएगा कि हाँ मुझे इसी से मैरिज करनी है। उसके बाद ही हाँ कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपकी मैरिज मैम 25 इयर्स की एज से लेके 30 इयर्स की एज के बीच में होगी। सिमरजीत कौर जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था मैम। वेलकम आशा जी। आदित्य गुप्ता जी, आप फेसबुक के 15 ग्रुप्स में शेयर करेंगे सर तो शेयरर का बैच आपके नेम के साथ आ जाएगा। वेलकम सिमरजीत कौर जी। गुरुदियो शर्मा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्वेश्चन तो सर आपका है नहीं है, मैं वैसे जनरल रीडिंग आपको दे देती हूँ। गुरुदेव शर्मा जी, देखिए सर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25/1994। 20 मीन्स 2। डेट ऑफ बर्थ का टोटल है सर 3, यानी एक तरफ आपके मून है और एक तरफ आपके जुपिटर हैं। साथ ही साथ आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है वो सर मरकरी का है। आपकी लाइफ में ऑनगोइंग नंबर मरकरी चल रहा है। मरकरी लेकिन अब ख़त्म होने की कगार पे है और आपकी लाइफ में मून का टाइम पीरियड चलेगा। जब मून का टाइम पीरियड चलेगा तो मे बी सर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, चांदी का कोई भी एक ऑर्नामेंट आपको पहन के रखना है। दूसरा, भगवान में आस्था अगर आपकी नहीं है तो भगवान में अपनी आस्था बना ले। भगवान में आपकी आस्था रहेगी तो आपके काम फलते जाएंगे। और दूसरा, गली में जो कुत्ते होते हैं उनकी आप केयर जरूर करें। केतु का नंबर है आपके साथ, जब आप वो करेंगे तो सर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगी और खुशियाँ बहुत सारी आएंगी। गुरुदेव शर्मा जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था सर। आदित्य गुप्ता जी, डेट है सर आपकी आदित्य गुप्ता जी 26/12/1991। अबाउट करियर, प्रोस्पेक्टस एंड मैरिज। सर देखिए, डेट है सर आपकी 26 मीन्स 8। डेट ऑफ बर्थ का टोटल है कार्मिक के साथ वो भी राहु का नंबर। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। 4 और 8 के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बेस्ट करियर कहूँ तो सर आप जज बन सकते हैं या फिर आप सीए का काम करें, दोनों आपको बहुत फलेंगे। लेकिन सर इनके इस कॉम्बिनेशन में आप एक पोस्ट तो गेन कर सकते हैं, लेकिन जो लाइफ है आपकी पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहती है और जो सक्सेस का ग्राफ है वो भी उतना ऊपर नहीं जा पाता अगर नेम नंबर आपकी दोनों एंड जो आपके एनमी नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ना हो। यानी आपका नेम नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों नंबर्स का फ्रेंडली नंबर हो, तब डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी। आपको मैंने आपका करियर का गाइडेंस आपकी दे दी है कि आप क्या कर सकते हैं करियर में, बट सर अपनी मैरिड लाइफ को भी आगे बैलेंस करने के लिए, सक्सेस गेन करने के लिए आपको अपना नेम नंबर जरूर चेक कराना चाहिए, वो बैलेंस्ड है
या नहीं है, उसका बैलेंस होना सर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका कॉम्बिनेशन 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है। आदित्य गुप्ता जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था सर। अनु यादव जी, जनरल रीडिंग, आपकी डेट है 12/5/1995। अनु यादव जी, मैम आपकी डेट के अकॉर्डिंग आपका ड्राइवर नंबर 3 है जुपिटर का, बट आपका टैलेंट नंबर मैम कार्मिक है। कार्मिक है, प्रॉब्लमेटिक रहता है। कार्मिक नंबर्स जब भी होंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लेके ही आएंगे। आपकी लाइफ में इस समय मैम जो नंबर मूव कर रहा है वो है आपका जुपिटर का। साथ ही साथ शनि देव भी आपकी लाइफ में ऑनगोइंग नंबर है। मैम आप क्या कीजिए, एक तो मैम आप अपना नेम नंबर जरूर चेक कराइए, बिकॉज आपकी डेट ऑफ बर्थ का आपका जो ड्राइवर नंबर है वो तो ठीक है, बट कंडक्टर नंबर कार्मिक है। कंडक्टर नंबर कार्मिक होगा तो कहीं ना कहीं सक्सेस के ग्राफ में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। दूसरा मैम शनि का टाइम चल रहा है, तो शनि के टाइम के लिए जो 30 ईयर्स की एज 31 to 32 ईयर्स तक रहेगा, उसके लिए मैम बेटर है शनि देव के आगे दिया जरूर जलाया करें सरसों के तेल का सैटरडे के दिन, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना मिले। और जो कार्मिक नंबर है उसके लिए मैम आप क्या कीजिए, एक तो आपकी जो भी अर्निंग होगी लाइफ में, आप जो भी अर्न करें उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि मुझे अपनी अर्निंग का इतना फिक्स्ड अमाउंट डोनेट करना ही करना है। बेटर है परसेंटेज डिसाइड कर लें। जब जब इनकम बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। जैसे आपने 1%, 2%, 3%, जितना आपकी इच्छा करे आप उसको डिसाइड करें और उतना पार्ट आप हर बार अपनी इनकम में से डोनेट करते रहें, तो ये कार्मिक पीरियड आपको कम परेशान करेगा और शनिदेव भी बैलेंस रहेंगे आपके। अनु यादव जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था मैम विनोद कुमार अरोड़ा जी, गवर्नमेंट जॉब के चांस है क्या एंड फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? डेट है सर 7/8/1977। सर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो सर नहीं है, बिकॉज आपके जो दो मेन नंबर्स हैं, एक केतु का है और एक जुपिटर का है। कहीं ना कहीं सन होते इन प्लेस में तो डेफिनेटली आपके जॉब के सर चांस बन जाते, ऐसा वहाँ पे है नहीं है सर। बाकी फाइनेंस में चेक कर देती हूँ। सर देखिए किनका, विनोद कुमार जी, 42 ईयर्स की एज तक तो सर आपका टाइम पीरियड बहुत टफ था। आपने बहुत हार्ड वर्क किया होगा और उसके एवरेज में आपको उतना गेन भी नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी लगे होंगे उस टाइम पीरियड में। बट सर 43 ईयर्स की एज से 51 ईयर्स की एज तक आपका टाइम पीरियड सन का है, सूर्य का समय। जब सूर्य का समय आएगा आपको बहुत एक कहते हैं सक्सेस का टाइम है। लेकिन अब आप देखिए, आपने गवर्नमेंट जॉब पूछी, अब आपका सन का टाइम भी यहाँ स्टार्टअप हो गया, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जॉब आपको में दिलाने में नंबर हेल्प कर सकता है। बेटर है इस समय आप सूर्य देव की आराधना स्टार्ट करें और साथ ही साथ आप अपनी जो गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं उसके लिए ट्राई करें। आपको सर डेफिनेटली ये टाइम पीरियड गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है, आपका काम बन जाएगा सर। एक और चीज़ सर, अपने राइट हैंड में रेड कलर का कलावा परमानेंट वियर कर लीजिए। अगर आपको वो लगे कि अभी खराब हो गया, स्मेली हो गया, आप उसको चेंज करें और दोबारा पहन लें। संडे के दिन सर पहनिएगा, आपको उससे भी काफ़ी फायदा होगा। विनोद कुमार जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं दे चुकी हूँ। गुरुदेव शर्मा जी, आपके भी क्वेश्चन का सर मैंने रिप्लाई कर दिया है। बबली बैनर्जी जी प्लीज शेयर कर दीजिए। वेलकम अनु यादव जी।
गुरुदेव शर्मा जी, मे बी अब आप डेट किसी और की डाल रहे हैं सर। प्लीज 1 पर्सन 1 क्वेश्चन। अगर आप नहीं, आप ही की है सर, लेकिन आपके क्वेश्चन का रिप्लाई तो सर मैं कर चुकी हूँ, लेकिन 1 पर्सन 1 ही क्वेश्चन सेशन में लेंगे। अगर किसी को और क्वेश्चन है तो ऊपर दिए हुए लिंक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नीलाक्षी सरकार जी प्लीज शेयर कर दीजिए मैम। मैम कांटेक्ट नंबर टेक्स्ट करने की जगह मैम ऊपर वाले लिंक के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो बेटर रहेगा मैम। अनुजी देखिए, आप प्लीज़ एक ऊपर एक लिंक दिया है मैम, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली आपका कांटेक्ट हो जाएगा, आप वहाँ मुझसे बात भी कर पाएंगी। कांटेक्ट नंबर की जगह मैम कोशिश कीजिए उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कीजिए, उस लिंक के थ्रू आप मुझसे बात कीजिए मैम। ओके, आदित्य गुप्ता जी के क्वेश्चन का रिप्लाई कर चुकी हूँ। सतीश कोटियान जी, रियान के लिए जर्नल रीडिंग मांगी है आपने 22/12/2004। सर देखिए सतीश जी, आपने रियान के लिए एक जर्नल रीडिंग मांगी है सर। रियान की डेट है सर 22 इज द सर मास्टर बिल्डर नंबर, ओवर एनर्जेटिक पर्सन, पॉजिटिव फील्ड में लगाएंगे बहुत सक्सेस, नेगेटिव में लगाएंगे फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिपेंड करता है एनर्जी को कहाँ यूज कर रहे हैं। दूसरा सर, इनका जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर हम देखते हैं तो वो भी सर कार्मिक है। कार्मिक होने के साथ 4, दोनों तरफ 4, ऊपर से कार्मिक। सर बहुत स्ट्रगलिश लाइफ हो सकती है अगर एनर्जी को पॉजिटिव वे में नहीं लगाया। साथ ही साथ सर इनका नेम नंबर एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बैलेंस हो सके। अगर इनकी एनर्जी को पॉजिटिवली बैलेंस नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा ये अपने लिए नुकसान कर सकते हैं। रीज़न 22 मास्टर बिल्डर नंबर लेके बैठे हैं। नॉर्मल पर्सन्स के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो मास्टर बिल्डर नंबर वाले लोगों में ही होती है। इनका सर पर्सनल पे आप नेम नंबर चेक कराएं ताकि इनके साथ परेशानी कोई भी ना आए। दूसरा, एट प्रेजेंट इनका टाइम अगर हम देखें तो टाइम चल रहा है जुपिटर का और केतु का। जुपिटर का टाइम चलता है, इनका इंसान का पढ़ाई में दिमाग लगता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में दिमाग लगता है, और केतु का टाइम पीरियड चलता है। तो कहीं ना कहीं केतु हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जोड़ने वाला नंबर है। बट अगर ये अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन 100% हो रहा होगा, तो सर इनका नेम नंबर चेक जरूर कराएं ताकि बच्चे का करियर अच्छे से सेट हो पाए। राजेश प्रतिधार जी, सर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन आ गया है। गवर्नमेंट जॉब कब तक? डेट है आपकी 4/5/1996। सर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत बहुत कम है। रीज़न, डेट है आपकी 4, डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वर्स्ट कार्मिक नंबर। जब भी सर ये लाइफ में होता है डिस्ट्रक्शन देता है, करियर में भी। इसका सर उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसका उपाय करना होगा तो सर सबसे पहले तो आपका नेम नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सर आप ऊपर दिए हुए लिंक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए सर आप मैजिकल नंबर्स यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो सर फिर भी नहीं है। सुनीता जी, गौरव जी के लिए पूछा है करियर कैसा रहेगा। डेट है 19 अगस्त 1995।
सुनीता जी, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी है, डेट है मैम 19 इज द कार्मिक नंबर। डेट ऑफ बर्थ का टोटल ठीक है, वीनस है, बैलेंसिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैम 45 ईयर्स की एज तक तो टाइम पीरियड अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। I am a magnet to money. I now have more. 45 ईयर्स की एज तक तो मैम प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट 45 ईयर्स की एज के बाद से मैम कार्मिक पीरियड लगेगा और थ्रू आउट द लाइफ के लिए लगेगा। ऑलरेडी एक डेट ऑफ बर्थ इनकी कार्मिक है, उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ के लिए कार्मिक पीरियड रहेगा, तो मैम कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ेगा। स्ट्रगल को ठीक करना है तो मैम बेटर है इनका नेम नंबर अगर एक्यूरेट होता है तो इनकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी काफ़ी हद तक। 100% तो मैम फिर भी नहीं होगी, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ को तो कोई भी नहीं बदल सकता। डेट ऑफ बर्थ तो बैलेंस करनी पड़ेगी नेम नंबर की हेल्प से, ताकि एक बैलेंस बना रहे। उसके लिए मैम आपको नेम नंबर चेक कराना पड़ेगा, तभी आपको गाइडेंस मिल पाएगी। भवी चाची को कॉल करो। सुनीता जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था मैम। नेक्स्ट है आदित्य गुप्ता जी, आपका मैं दे चुकी हूँ। सतीश जी, आपका मैं ले चुकी हूँ। राजेश जी, आपका भी मैं ले चुकी हूँ। सुनीता जी, आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया है। आदित्य गुप्ता जी, आपने कहा है कि आपको कुछ भी पता नहीं चला है। आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 26/12, किधर गई? 1 सेकेंड। 26 चार्ट मैंने, चलिए मैं दोबारा बनाती हूँ। आपकी डेट है 26/12/1991। आदित्य गुप्ता जी, आपकी डेट है सर 26, 1 सेकेंड। आपकी डेट है 26 मीन्स 8। डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर हम देखें तो सर कार्मिक, ऊपर से राहु एंड शनि, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। बट आपको अगर सक्सेस पूछेंगे तो सर आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप सीए बनते हैं या आप जज बनते हैं तो दोनों फील्ड आपके लिए बहुत सुटेबल है, आपका सक्सेस ग्राफ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। साथ ही साथ आप करियर तो अचीव कर लेंगे, लेकिन उसमें आपको प्रोग्रेस करने के लिए सर आपका नेम नंबर बैलेंस जरूर कराना पड़ेगा। बिकॉज जो 4/8 का कॉम्बिनेशन रहता है या 3/6 का कॉम्बिनेशन रहता है, उनको अपना नेम नंबर बैलेंस कराना बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज कम होंगे। दूसरा सर देखिए, कार्मिक भी हैं। कार्मिक होने के नाते तो और आपको ज़रूरत है कि आप नेम नंबर बैलेंस कराएं, लेकिन उसके लिए सर आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। आदित्य गुप्ता जी, अब मैं आपके रिप्लाई कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है शाइख जी। निखत आपका नाम है, जनरल रीडिंग आपने मांगी है। आपकी डेट है 6 जुलाई 1985। देखिए मैम, आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं बता दूं निखत जी, आपकी डेट है 6, कहाँ गई? ओके, आपकी डेट है 6, डेट ऑफ बर्थ का टोटल है आपका 9। बैलेंसिंग है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट मैम यहाँ बात कहाँ आती है, आपके जो गॉड गिफ्टेड नंबर्स हैं, उस गॉड गिफ्टेड नंबर्स के अकॉर्डिंग 36
ईयर्स की एज तक मैम प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। मे बी आपकी मैरिज इस पीरियड में ना हो पाए, और अगर हो जाए तो वो आपकी सही रहेगी नहीं रहेगी उसको कह नहीं सकते, बिकॉज प्रॉब्लमेटिक नंबर है 36 ईयर्स की एज के बाद। उसके बाद आपका टाइम पीरियड मैम बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं आएगी, बैलेंस रहेगी आपकी लाइफ। मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छे से निभेगी, कोई भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। निखत जी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था मैम। सनी कुमार जी आपकी डेट है, आर्मी भर्ती कब होगा प्लीज टेल। ओके, डेट है आपकी 871999। देखिए सनी कुमार जी आपकी डेट है 8, डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वर्स्ट कार्मिक नंबर प्रॉब्लमेटिक आपके लिए, ठीक है। 8 है, सैटर्न का नंबर, उधर वो केतु हो जाता है। आपका सर नेम नंबर बैलेंस है या नहीं है उसको तो सर आपको चेक कराना पड़ेगा, लेकिन सर ये जो कार्मिक नंबर आपके साथ लगा है ये कहीं ना कहीं आपको अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम दे सकता है अगर नेम नंबर बैलेंस आपका नहीं है। बाकी आपने पूछा है आपके जॉब लगने के चांसेस कब होंगे। आपके जॉब लगने के चांसेस होंगे सर 28 ईयर्स की एज के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस अगर आप चाहते हैं तो पहले तो सर आपको उसके लिए सूर्य देव की आराधना बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। उसमें भी 28 ईयर्स की एज के बाद आपका गवर्नमेंट जॉब के आसार बनेंगे, वो भी 100% नहीं, बिकॉज कार्मिक है आपकी डेट। जिनकी भी डेट कार्मिक होगी उनके 100% चांसेस नहीं बन सकते जब तक कि कर्मा क्लियरेंस वो नहीं कराते हैं। आदित्य गुप्ता जी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर चुकी हूँ, वेलकम। सुनीता जी, सनी कुमार जी आपके भी क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने अब कर दिया है सर। बबली बैनर्जी जी मैम शेयरर का बैच नहीं आ रहा है आपके नेम के आगे, डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई कर देती, मेरी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना, मैं तो पहचानती भी नहीं आपको। आप देखिए आदित्य गुप्ता जी आपने मैरिज पूछी है सर, डेट ऑफ बर्थ तो अब निकल गई सर, पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से आप पूछ सकते हैं। वेलकम आदित्य जी। राकेश भट्ट जी, जनरल रीडिंग रिगार्डिंग माई करियर इन न्यू मेडिकल बिजनेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेट है 13/12/1965 जी। ओके, राकेश भट्ट जी सर आपने मेडिकल का बिजनेस शुरू किया है, बट सर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो सर मेडिकल का बिजनेस बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है आपको। होता तो सर मैं डेफिनेटली कह देती। एक तरफ आपकी डेट है कार्मिक 13 नंबर कार्मिक है, दूसरी साइड सर 14 से 5 दोनों तरफ से आपकी डेट ऑफ बर्थ कार्मिक है। ऊपर से आपका टाइम पीरियड जो इस समय चल रहा है सर वो आपका आ रहा है 14/5, वो भी कार्मिक है सर आपका, ठीक है। दूसरा एक और ऑन गोइंग है वो 13/4 है, वो भी कार्मिक है। 4 सर आपकी लाइफ में कार्मिक नंबर चल रहे हैं, ये आपको सक्सेस का ग्राफ छूने में सर एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर आपका नेम नंबर बैलेंस नहीं है तो। बेटर है सर आप अपना नेम नंबर चेक कराएं कि आपका नेम नंबर सही है भी या नहीं, नहीं है तो उसको सर बैलेंस कराएंगे तो लाइफ बेटर हो जाएगी। सनी कुमार जी आपकी भर्ती के लिए मैंने आपको बताया था 28 ईयर्स की एज के बाद है सर टाइम आपका। उससे पहले सर नेम से आ रहा हो तो पता नहीं, डेट ऑफ बर्थ से तो सर बिल्कुल नहीं आ रहा है। ओके, सुनैरिया सलीम जी आपने पूछा है प्लीज टेल मी माय मैरिड लाइफ फ्यूचर, 11/3/1981।
देखिए अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू आ रहा है तो डेफिनेटली आ रहा होगा मैम। 26 ईयर की एज के बाद से 51 ईयर्स की एज तक आपकी लाइफ में एक कार्मिक नंबर मूविंग है, जो कि मैम मैरिड लाइफ डिस्ट्रक्टिव नंबर भी हम कह सकते हैं, बहुत लोगों के लिए रहता है, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी देता है और बिना बात के मेंटल स्ट्रेस भी देता है। बिना बात के मेंटल स्ट्रेस आए रहते हैं, अपना क्या पड़ोसी का भी मेंटल स्ट्रेस आपके पास आ जाता होगा। बेटर है मैम आप अपना नेम नंबर चेक कराएं, साथ में ईयरली प्रिडिक्शन चेक कराएं। अगर वो बैलेंस होगी फिर तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम जल्दी से नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशु तनेजा जी का शुभम खत्री के लिए अबाउट मैरिज। डेट है 17/12/93। ओके, देखिए शुभम खत्री जी के लिए जो आपका क्वेश्चन है, 25 ईयर्स की एज तक तो इनकी मैरिज नहीं, 1 सेकेंड, 25 नहीं है, 30 ईयर्स की एज तक तो इनकी मैरिज नहीं हो सकती। 30 ईयर्स की एज से पहले अगर मैरिज होगी तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, बिकॉज नंबर ऐसा है। 31 में लगते सार इनके मैरिज के पूरे योग खुलेंगे, मैरिज होगी, लाइफ में भी काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा, बुरा नहीं है, लाइफ बैलेंस रहेगी। साथ ही साथ इस समय अगर देखें तो इनकी लाइफ में शनि देव का नंबर ऑनगोइंग है, कहीं ना कहीं इनको शनि देव की आराधना करनी चाहिए, शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, और हो सके तो मंडे के दिन जो हमारे शंकर भगवान जी, शंकर भगवान जी के ऊपर ये जल चढ़ाते हैं तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी, प्रॉब्लम जो है दूर होकर लाइफ बैलेंस हो जाएगी। और भगवान चाहेंगे तो मैरिज के योग भी जल्दी खुल जाएंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो 30 ईयर्स तक मैरिज का योग नहीं है, हो जाएगी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट है नेहा जैन जी का। नेहा जैन जी, आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाली है, आपने पूछा है सेपरेशन है, रिजॉल्व होगा या नहीं। मैम इस कंडीशन में दोनों हस्बैंड वाइफ की डेट ऑफ बर्थ का प्रॉपर चार्ट बना के गाइडेंस करना ही एक्यूरेट मेथड है। 100% गाइडेंस आपको वहीं से मिल सकती है कि आप पर्सनली कांटेक्ट करके चार्ट बनवाएं हस्बैंड और अपना, और वहां से आप गाइडेंस लें। अगर आप यहाँ एक डेट ऑफ बर्थ से गाइडेंस लेंगी तो मैम वो 50% मिलेगी, आप खुद भी परेशान हो जाएंगी कि क्या सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। बेटर है पर्सनली मैम कांटेक्ट करिए इसके लिए। नेहा जैन जी आपके का रिप्लाई है था मैम। सुनैरिया सलीम जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैम मैं कर चुकी हूँ। आर्य मनोज आर्य, करियर शादी हेल्थ एंड अर्निंग प्लीज मैम। इतने सारे क्वेश्चन सर। 3/8/1987। सर 27 ईयर्स की एज आप कंप्लीट कर चुके हैं। 27 ईयर्स की एज के बाद से आपका टाइम खुल चुका है, मैरिज का भी ओपन है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, सक्सेस का ग्राफ सब चीज़ बहुत अच्छी चल रही है। 27 ईयर्स की एज तक तो प्रॉब्लम मुझे भी दिखी है विद डेट ऑफ बर्थ, लेकिन उसके बाद आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन सर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर आप अपना चार्ट चेक कराइए। कई बार प्रॉब्लम हमें हमारे नेम नंबर से भी मिलती है। डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही अच्छा टाइम है, जो था बेकार समय वो कट चुका है। अमन पांडे जी, इज देयर एनी चांस ऑफ गवर्नमेंट जॉब एंड वन?
1/10/1996 आपकी डेट है। अमन पांडे जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली मिल सकती है। आपका टाइम पीरियड भी गवर्नमेंट जॉब का चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो आप सिविल सर्विसेज में अगर ट्राई करते हैं, मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस के लिए आपका काम सब बन जाएगा, बहुत अच्छे लेवल की जॉब आपको मिल सकती है, बट कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में लगाइएगा। अमन पांडे जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था। नेहा जैन जी, आपने दोनों की डेट ऑफ बर्थ डाली है मैम, हस्बैंड एंड आपकी। लेकिन मैम अगर मैं सिर्फ कंपैटिबिलिटी देख रही होती अनमैरिड पर्सन्स की तो मैम उसको चेक करना बेटर था। नाउ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी देखने से कोई बेनिफिट नहीं है मैम। उसको पैचअप कैसे कराना है ये है मेन मोटिव। उसके लिए मैम चार्ट बना के ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगी, अदरवाइज गाइड करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मायरा जी, जिनको यूके जाना है उनके लिए आपने गाइडेंस मांगी है। 13 ऑफ February 1991। मायरा जी के लिए देखिए, इनकी डेट है 13 इज अ कार्मिक नंबर, ठीक है। और ऊपर से हम देखिए डेट ऑफ बर्थ का टोटल है 8। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है 4 और 8 का कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में इनकी लाइफ में ऑनगोइंग नंबर भी कार्मिक है। मारिया जी के लिए ही मैम मैं दे रही हूँ, इनका जो ऑनगोइंग नंबर है वो भी कार्मिक है। 4 और 8 के कॉम्बिनेशन में अगर ये चाहें तो जज बन सकती हैं, ये चाहें तो सीए कर सकती हैं, लेकिन इन्हें अपना नेम नंबर बैलेंस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर नेम नंबर बैलेंस नहीं होता तो मैरिज इश्यूज भी खड़े हो जाते हैं इस डेट ऑफ बर्थ के लिए। बाकी आपने पूछा फॉरेन जाने के चांसेस, तो मैम देखिए जब कार्मिक पीरियड चल रहा हो तो 100% किसी के लिए भी आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से गाइडेंस देना सुटेबल नहीं रहता। आपके लिए बेटर है आप अपना प्रॉपरली चार्ट बनवाएं, उससे गाइडेंस लें, बिकॉज चार्ट बनने के बाद तो 100% एक्यूरेट गाइडेंस निकलेगी। यहाँ पे कार्मिक पीरियड है, कार्मिक पीरियड आपकी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम दे रहा है वो तो मैम चार्ट बना के ही आइडिया लगेगा। यहाँ मैं कैसे बता पाऊंगी कि वो यूके जा पाएंगी या नहीं। अगर मैं वैसे ही बोल दूँ नहीं जा पाए तो आपको बुरा लगेगा, बेटर है उनका चार्ट बनवाइए मैम। आर्य मनोज जी, सर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे प्लीज। देव चौधरी 3/11/1987। देव चौधरी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 25 साल की एज तक तो प्रॉब्लम थी मैरिज में, बट आगे तो नहीं है सर, ओपन है सारे रास्ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ भी अच्छी है, जो प्रॉब्लम थी वो 25 ईयर्स की एज तक थी, अब निपट चुकी है प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेटर है सर आप अपना नेम नंबर चेक कराएं और ईयरली प्रिडिक्शन चेक कराएं। ईयरली प्रिडिक्शन से 100% एक्यूरेट गाइडेंस मिलती है कि हमारी लाइफ आगे कैसे रहने वाली है। उससे आपको हेल्प मिलेगी और मुझे भी हेल्प मिलेगी आपको एडवाइस करने में सर। वेलकम सेब्रीना जी। मैम नेम ऐसे नहीं बनता, देखिए नेम के लिए क्या होता है मैम
चार्ट बनाते हैं। हमने बाई चांस हमने ऊपर स्टार्ट आपका नेम में कुछ करेक्शन किया, लास्ट तक आते आते नीचे आते आते तक चार्ट अगर कार्मिक हो गया आपका, तो मैम अगेन हमें वो पूरी नेम स्पेलिंग करेक्ट करनी पड़ती है। दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क। एटलीस्ट 10 to 15 डेज लगते हैं एक इंसान का चार्ट बनाने में। ईजी नहीं है, जल्दी नहीं बनता, उसके लिए मैम टाइम देना पड़ता है। सुमित अरोरा जी, आपका कोई भी वर्क पूरा नहीं हो पाता है, वेरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, आपकी डेट है 26/10/84। देखिए सर, आपकी मेन प्रॉब्लम की जड़ डेट है 26 मीन्स 8। डेट ऑफ बर्थ का टोटल सर कार्मिक, वो भी 4 एंड 8 का कॉम्बिनेशन। अभी इसी सेशन में मैंने एक और को भी कहा था, 4 एंड 8 दो लोग को बता चुकी हूँ। 4 एंड 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर नेम नंबर आपका एक्यूरेट है तब तो बैलेंस्ड, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लाइफ में आती ही रहती है। सर बेटर है, अब काफ़ी टाइम आप निकल चुका है, अब जो टाइम है अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। 35 अराउंड ही हैं आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो सर जो ऊपर लिंक है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने से आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ आप अपना नेम नंबर चेक कराएं, अगर एक्यूरेट है फिर तो सर छोटे मोटे उपाय से ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो आप अपने नेम स्पेलिंग करेक्शन कराएं, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं और लाइफ में आप सक्सेस गेन कर पाएं। यही सर मेन प्रॉब्लम है। एक तरफ राहु बैठा है वो भी कार्मिक, और एक तरफ सैटर्न बैठे हैं। राहु कहता है जुगाड़ से कैसे भी करके अपना काम निकाल लो, शनिदेव कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन से चलो। ये दोनों आपस में प्रॉब्लमेटिक रहते हैं और लाइफ को भी प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं अगर नेम नंबर एक्यूरेट ना हो। दीपिका सोनी जी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? मैम लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज ही होगी आपकी। राहुल दास जी अपना नया घर कब खरीदेंगे? 2 जनवरी 1985। मैम राहुल देव जी के लिए जो आपने पूछा है, राहुल दास जी के लिए, मैम देखिए प्रॉब्लम कहाँ है उनकी डेट ऑफ बर्थ में। हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ है राहुल दास 2 जनवरी। ये देखिए मैम, डेट है 2, डेट ऑफ बर्थ का टोटल है 8। 2 and 8 विष दोष बनता है, सारे काम होते होते रुकते हैं। आप एक काम कीजिए, आपको मैं उपाय बता रही हूँ, आप उपाय कीजिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक तो शनि देव के मंदिर में दिया जलाना नहीं भूलना है, जलाना है मतलब जलाना है। सेकंड, सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर जाके उन्हें जल जरूर चढ़ाएं। अगर ये 2 काम करेंगे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और घर भी जल्दी बन जाएगा। नमिता जी, ये आपने जो राहुल दास जी के लिए पूछा था उसका रिप्लाई है। सुमित अरोरा जी, आपने कहा है उपाय बता दीजिए। सर अगर उपाय होते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड तो मैं डेफिनेटली बताती हूँ, लेकिन जिन लोगों के उपाय काम ही नहीं करेंगे उनको उपाय बताने का सर कोई फ़ायदा नहीं होता। उन लोगों को ही कहती हूँ नेम नंबर अपना चेक करा लीजिए। अगर मैंने आपको कोई बताया होगा तो डेफिनेटली आपको जो काम करेगा वही बताया। अदरवाइज अगर आपको बोला है नेम नंबर चेक कराइए तो सर कुछ सोच के ही बोला होगा, कुछ प्रॉब्लम दिखी होगी, इसीलिए आप सर जो बताया था उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। अब तो मुझे याद भी नहीं मैंने आपको क्या बताया था। मिस मिन्सा जी, आपने पूछा है शादी कब होगी? 26 दिसंबर 1979। देखिए मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी एक प्रॉब्लम है। आपने जो मैरिज के लिए पूछा है
1 सेकेंड, मैं और कैलकुलेट आगे भी कर लेती हूँ। देखिए मैम, एक तो आपकी डेट है 26 मीन्स 8, डेट ऑफ बर्थ का टोटल है आपका 1 एंड 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं आता, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। बेटर है आप अपना नेम नंबर चेक कराएं। दूसरी प्रॉब्लम मैम, 44 ईयर्स की एज तक तो आपकी शादी होने में प्रॉब्लम थी ही, लेकिन 44 ईयर्स की एज के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है फॉर 9 ईयर्स, ओनली फॉर 9 ईयर्स। उसके बाद अगेन मैम प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एंटर करेगी थ्रू आउट द लाइफ के लिए। तो बेटर है ये जो 9 साल हैं इनको यूज़ करें, मैरिज करें 44 की एज के बाद, यानी 45 से आपका टाइम पीरियड हो गया 53 तक। आप कोशिश करें आपकी शादी हो जाए। बाकी आप मैम पर्सनल पे कांटेक्ट करके अपना नेम नंबर जरूर चेक कराएं, बिकॉज 8 एंड 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। मिनसा जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था। दीपिका सोनी जी, आपने पूछा है विकास की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। मैम ज़्यादा चांस तो मैम अरेंज मैरिज के ही हैं, ओनली लिटिल बिट चांस है 20 to 30% की लव मैरिज हो सकती है एज पर डेट ऑफ बर्थ। मिस मिनसा जी, आपने पूछा है वो आपकी फ्रेंड के लिए था। ओके मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पूछा, बट उनको मैम ये गाइड कर दीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। अदरवाइज ये जो सारा लाइव सेशन है ये शेयर आप उनको कर दीजिएगा ताकि वो खुद भी सुन सके कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या बोला। वेलकम मिनशा जी। आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज सेशन ओवर करते हैं। दिशा मित्तल जी, आपने मैम शेयर नहीं किया है, शेयर का बैच नहीं आ रहा है मैम आपके नेम के आगे। या तो मैम आप शेयर कर लीजिए, पूछ लीजिए, या ऊपर एक मैम लिंक दिया गया है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। आप में से जिसको भी पर्सनली कांटेक्ट करना हो ऊपर दिए हुए लिंक के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।